भगवते वासुदेवाय नमो भगवते भगवते वासुदेवाय लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनम्बरमं भवेद्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमाम्यहं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिम्बनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानेऽहम् वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेणुर्धरसूधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः आसामहो चरणरेणुजुषामहं स्यां वृन्दावने किमपि गुलमलतौषधीनां या दुस्तजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा भीर्जो मुकुन्दपदबिम्बश्रुतिभिर्विमृग्याम् व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां हृदयस्य चौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमाम्यहम् कान्तिसितामृषतनिन्दितसारथेन्दु यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभा वृन्दावने विकृत्यानुमुनुगाङ्गसङ्गं राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमाम्यहम् पुल्लिन्दिवरकान्तमिन्दुवदनं वरहावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्गमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चितनु गोगोपसङ्घावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्यांगभूषं भजेऽहम् कौसल्याविशदालवालजनिता सीतालतालङ्घिता सिक्ता पङ्क्तिरथेन सोदनमहा
शाखाभिसंवर्धिताः रक्षति व्रणिधादपाटनपटोत् छायाश्रितानन्दकृत युष्माकं सविभातयेत्सु भगवान् श्रीरामकल्पद्रुमाः देवक्यां यस्य सुतिस्त्रिविदिता जननी रुक्मणी धर्मपत्नी पुत्रः प्रद्युम्नः मुख्यासुरनरजैनो वाहनं पक्षिराजः वृन्दारण्यं निहारो व्रजपुरवनिता वल्लभाराधिकाद्या चक्रं विख्यातमस्त्र सजयति जगतां स्वस्तये नन्दसूनाः कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलवचनं सर्वाधिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमाम्यहं चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीराधे अर्धांगिनी मुरहरनवलकिशोर वृंदावन की माटी में शुक्र तीर्थ की माटी में नृत्य करे मनमोर बांके बिहारी नंदलाला गोपी प्रिय चित्त चोर कनक कुंभ में सुधा भरा बांधे सतसंग डोर श्याम स्वरूपिणी राधिका पावन तेरो नाम अधर सुधा में वास करे बन जाए बिगड़े काम प्रभु भक्ति में लीन ब्रजवासी धन्य तिहारो भाग बंदौ देव निरंजन में नित चरणन अनुराग जब तलक जिंदा रहोगे फुर्सत नहीं है काम से कुछ समय तो ऐसे निकालो कि नेह कर लो राम से कि नेह कर लो श्याम से। ओम हरिये नमः ओम हरिये नमः ओम हरिये नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री विकुंठ विहारिणी नमः। श्री कृष्ण शरणम श्री कृष्ण शरणम श्री कृष्ण शरणम। बोलो श्री राधा वल्लभ भगवान की जय। अतका दिल्ली बोले बर सबके जोर से आवाज निकला तरी सब जयकारा बर। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूज्यपाद संत शिरोमणि स्वामी जी महाराज की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। संत समाज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय।
करते हुए सद्गुरु देवाष्टक का पाठ करेंगे। पश्चात भगवान नाम पद संकीर्तन, तत्पश्चात भागवत महापुराण के द्वितीय दिवस की यथाशक्ति यथा भक्ति भाव पुष्प निवेदन करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा थोड़ा कम करना, थोड़ा थोड़ा तबला और लेंगे दोनों थोड़ा थोड़ा ना। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान के जय। इसमें बेस मत देना, बेस पूरा काट दो इसमें से, और हल्का ही वो देना, हल्का ही। भजामि गुरुवर नमामि गुरुवर भजामि गुरुवर नमामि गुरुवर कृपालु गुरुवर निरंजन नमामि कृपालु गुरुवर निरंजन नमामि असंख्य पतिताना पवित्रं करोति असंख्य पतिताना पवित्रं करोमि नमामि नमामि सद्गुरुं नमामि 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 सद्गुरुं नमामि दुःखातिशमनं शरणं प्रपन्नं दुःखातिशमनं शरणं प्रपन्नं योगक्षेमं केवलं स्मरामि योगक्षेमं केवलं स्मरामि शिष्यस्य हृदये गुरुवर वसन्ति शिष्यस्य हृदये गुरुवर वसन्ति नमामि नमामि सद्गुरुं नमामि 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 सद्गुरुं नमामि सर्वे जनाय कष्टं हरन्ति सर्वे जनाय कष्टं हरन्ति मृदुवाणी श्री गुरुवर वदन्ति मृदुवाणी श्री गुरुवर वदन्ति श्रीपद्मपुष्पं रूपाणि अस्ति श्रीपद्मपुष्पं रूपाणि अस्ति नमामि नमामि सद्गुरुं नमामि 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 सद्गुरुं नमामि गुरुवर्णरूपं नास्ति शरीरे गुरुवर्णरूपं नास्ति शरीरे तत्त्वस्वरूपेण असति गुरुवर तत्त्वस्वरूपेण असति गुरुवर ध्यानं च पूजा मन्त्रिगुरूणां ध्यानं च पूजा मन्त्रे गुरूणां नमामि नमामि सद्गुरुं नमामि
पतियो जन कंटके निकसन्ति सर्वे सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब आप सब करतल ध्वनि करते हुए भगवान नाम पद संकीर्तन करेंगे। पल पल पुकारो सांवरे श्री राधिका रमण पल पल पुकारो सांवरे श्री राधिका रमण पल पल पुकारो सांवरे पुकारो सांवरे श्री राधिका रमण पल पल पुकारो सांवरे श्री राधिका रमण बन गई दीवानी श्याम की मोहे लागी रे लगन दीवानी श्याम की मोहे लागी रे लगन बन गई दीवानी श्याम की मोहे लागी रे लगन बन गई दीवानी श्याम की मोहे लागी रे लगन पल पल पुकारो सांवरे श्री राधिका रमण पल पल पुकारो सांवरे श्री राधिका रमण राधिका रमण राधिका रमण
रसिया बड़े रसीले, रस भर रसिक प्यारे, रसिया बड़े रसीले, रस भर रसिक प्यारे, रसिया बड़े रसीले, रस भर रसिक प्यारे, रसिया बड़े रसीले, गुणगान करता जाऊं, करता रहूं भजन, 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 पल पल पुकारो सावरे श्री राधिका रमण, पल पल पुकारो सावरे राधिका रमण, पल पल पुकारो सावरे श्री राधिका रमण, पल पल पुकारो सावरे राधिका रमण, एहसान तेरा मुझ पर जीवन तूने दिया, 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 ओ तुम दया के सागर मेरे सावरिया, 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 अर्पित चरण में तेरे श्वासों का सुमन, अर्पित चरण में तेरे श्वासों का सुमन, अर्पित चरण में तेरे श्वासों का सुमन, अर्पित चरण में तेरे
तेरा उच्चारूं श्याम देव दिया जन नाम तेरा उच्चारूं आओ मेरे कन्हैया आया तेरी शरण 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 पल पल पुकारो सांवरी श्री राधिका रमण 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 बन गई दीवानी श्याम की मोहे लागी रे लगन बन गई दीवानी श्याम की मोहे लागी रे लगन पल पल पुकारो सांवरे श्री राधिका रमण पल पल पुकारो सांवरे श्री राधिका रमण 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 बोलो श्री राधा वल्लभ भगवान की जय। उपस्थित भगवत कथा रसिक श्रद्धालु भक्तों, भक्तिमयी ममतामयी करुणामयी दयामयी वात्सल्यमयी माताएं बहनों, अनंत अच्युत परम धाम परम ज्योति केशव श्याम घनश्याम गोविंद गोपाल जनार्दन मुरली मनोहर मुरारी मुरलीधारी माधव मोहन मनमोहन परमानंद प्रेमानंद सदानंद सच्चिदानंद पूर्णानंद वृंदावनवासी द्वारिकावासी मथुरावासी गोकुलेंद्र देवकी नंदन यशोदानंदन वसुदेव नंदन नंदलाल राज बिहारी गिरधारी गोवर्धनधारी असुरारी बनवारी पीतांबरधारी मोर मुकुटधारी यमुना वेग संघारी कटी करधनधारी बंसी बट बिहारी ब्रह्मांड करता आदि करता मही करता जगत भरता जगत धाता जगन्नाथ जगतपति महीपाल प्राणेश्वर योगेश्वर परमेश्वर रसिकेश्वर नीलांबर यदुवंशी कलानिधि श्रीनिधि करुणानिधि अर्जुन सखा सुदामा सखा परम राजनीतिज्ञ शांति दूत दामोदर माखन चोर रणछोर राधा प्रिया राधा मोहन राधा काम राधा राज्य राधा वसीकर माधुरी स्वरूप ब्रिजभानु सुतापति रुक्मणी प्राणनाथ रुक्मणी रमण राधा रमण गोपीनाथ महीनाथ वृंदानाथ कालिंदी प्रेम पूरक समंतक मणि प्राज्ञ सत्य भामा प्रिय रुक्मणी हारक सदा कृष्ण मधुसूदन करुणा सिंधु भक्ताभीष्ट पूर्ण काम सत्यव्रत नित्य उत्सव नित्य सुख नित्य श्री नित्य मंगल अंतर्यामी निर्गुण निर्विकल्प श्रीनिवास निरंजन निराकार निराधार निराभास निराश्रय षोडश कला पूर्ण सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी एवं भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी से सर्वथा भिन्न स्वरूपा श्री राधिका श्री योग रूपा श्री कृष्ण वल्लभा वृंदावनी कृष्ण प्रिया यशस्विनी गोपी कृष्णांगवासी हरिकांता हरिप्रिया प्रधान गोपी त्रैलोक्य सुंदरी वृंदावन विहारिणी गति प्रदा गीत गम्या काम ईसा काम प्रदा जया जीवा वृषभानुसुता वेदातीत जगन्नाथ प्रिया कमला पद्मा सर्व मंगला कमल सुंदरी ललिता विशाखा वैष्णवी महालक्ष्मी दीप प्रिया विमला कृष्ण चंद्र प्रिया रास गम्या रसिका रसिकानंद गोप पत्नी सत्य रूपा स्वयं प्रभा नित्य रूपा निरामया ब्रह्म रूपा तुलसी अधिष्ठात्री श्री क्रिया रूपा योग प्रिया साध्वी वेदवती वैकुंठ सुंदरी गोप सुंदरी रति प्रिया विजया यमुनांग कुलवती रासवासी चंद्र प्रभा चंद्र वल्लभा रोहिणी तुलसी तोषिका शक्ति रूपा प्रेम प्रिया प्रेम रूपा कृष्ण प्रेमवती कृष्ण प्रेम तरंगिणी सत्य प्रदा सत्यवती काम बीज प्रदा विद्या रासरति कृष्ण भारिया श्री दाम सखा भव भामनी पति प्राण पतिव्रता कल्पवासी कल्प रूपा हरिप्रदा निश्चैतन्य
आद्य सत्या कृष्ण कांत्या नित्या उज्ज्वल प्रदा नंद नंदन प्रिया प्रकृति रूपा भक्त प्रिया भक्त गम्या सर्वंद्या श्रेष्ठ ब्रह्मांड रूपा नित्य तरंगिणी भव भामिनी अनंग मोहिनी श्री हरि कांता जो की अमृत में कथा रसपान कर रहे हैं। बोलो श्री राधा वल्लभ भगवान की जय। उपस्थित भगवत कथा रसिक श्रद्धालु भक्तों, भक्तिमयी ममतामयी करुणामयी दयामयी वात्सल्यमयी माताएं बहनों, पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा से मेरे सुखदेव जी भगवान की पावन पवित्र धरा सुख तीर्थ में श्री भागवत भक्त परिवार छत्तीसगढ़ के समस्त सदस्यों के द्वारा इस पावन धरा में आप सभी के शुभ संकल्प से, आप सभी के सहयोग से इस पवित्र धरा में, इस पवित्र भूमि में भागवत महापुराण की पतित पावनी मोक्षदायिनी प्रेत पीड़ा विनाशनी रसिक रसरास विलासनी त्रिविध ताप हारिणी भव भय हारिणी कलिमल मथनी मनवांछित फल प्रदायिनी अमृतमय कथा को रसपान कर रहे हैं। कल जितना हो सके प्रथम दिवस की कथा पर थोड़ा सा भाव दी करके विश्राम दिए। आज प्रथम दिवस और द्वितीय दिवस कुछ संक्षेप के रूप में, क्योंकि आज ही हमें हस्तिनापुर के लिए यात्रा करनी है। दोपहर 12 बजे हमें निकलना है। एक चीज याद रखेंगे, गाड़ी आ जाएगी दोपहर 12 बजे तक के, आपको तैयार होकर के नीचे आना है। तो जितना हो सके प्रथम दिवस और द्वितीय दिवस दोनों को लेकर के आज की कथा पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखें, मंगलाचरण करने के पश्चात में एक दिवस की बात है, सौनकादिक 88,000 ऋषि वृंद ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। ब्रह्मा जी के पास में जाकर के कहने लगे, महाराज हम लोग यज्ञ करना चाहते हैं, हम लोग यज्ञ करना चाहते हैं, हमें कोई ऐसा स्थान बताओ जिस स्थान में हम शांतिपूर्ण यज्ञ को पूर्ण कर सके। क्यों? क्योंकि यज्ञ के लिए शांति की आवश्यकता है, यज्ञ के लिए शांति की आवश्यकता है। अशांति में यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता, शांति चाहिए यज्ञ के लिए। तो कहने लगे, जितने भी सौनकादिक 88,000 ऋषि वृंद है सब के सब कहने लगे, महाराज हमें कोई ऐसा स्थान बताइए जिस स्थान पर हम शांति पूर्वक यज्ञ को कर सके। ब्रह्मा जी पूछ परिस के दिन के यज्ञ करहु जी काबर सबोजन आदमी जाना 2 दिन 4 दिन 10 दिन 12 दिन 7 दिन 9 दिन 11 दिन 1 महीना 2 महीना 3 महीना ज्यादा ज्यादा 1 साल कतका दिन के करहु जी के ओ मन की थे, बस ज्यादा दिन के नहीं करन महाराज, 1000 बरस के करबो की थे। हे दादा 1000 वर्ष? हाँ महाराज 1000 वर्ष तक के हम यज्ञ करना चाहते हैं। तब तो बिल्कुल तुम्हारा डोंट डिस्टर्ब वाले बात हो गए हो मेरे, तो बिल्कुल कोई डिस्टर्ब ही ना करे। तो ब्रह्मा जी सोचे कि जब इनको यज्ञ करना है, शांतिपूर्ण यज्ञ को करना है, तो एक चक्र चला दिए, स्थान बताने के लिए एक चक्र चला दिए जिसका नाम था मृण्मय, जिसको मनोमय चक्र भी कहा जाता है। मनोमय चक्र को चलाए और वो जितने भी ऋषि मुनि गए थे सौनकादिक ऋषि वृंद, उनको कह दिए इस चक्र, ये चक्र जहां पर जाकर के रुकेगा वहां पर आप लोग बैठ करके यज्ञ को करेंगे। उस चक्र के पीछे भागने लगे भागने लगे भागने लगे। जितने भी सौनकादिक ऋषि हैं वो चक्र जाकर के रुका कहां पर के? नैमिषारण्य में, निमिष अरण्य जिसको कहा जाता है निमिष अरण्य। अरण्य मतलब होता है जंगल, घनघोर जंगल। और वहां पर सौनकादिक 88,000 ऋषि वृंद पहुंच गए यज्ञ करने के लिए। वो चक्र जहां पर जाकर के रुका, उस स्थान को आज भी आप जाकर के देखेंगे नैमिषारण्य में, तो चक्र तीर्थ कहा गया है उस स्थान को, जहां पर पानी आज भी घूमते हुए प्रतीत होता है, चक्र की भांति घूमते हुए प्रतीत होता है। तो ये है महिमा भैया, वो चक्र तीर्थ बन गया वो स्थान चक्र के चलने के कारण। वहीं पर यज्ञ को किए, और यज्ञ को किए। मोबाइल साइलेंट मोड में रख लीजिए, आप लोग मोबाइल को साइलेंट मोड में रख लीजिए ताकि कोई किसी को भी दूसरा कोई सुन रहा है उनको डिस्टर्ब ना हो।
चक्र तीर्थ कहा गया है। सौनकादिक 88,000 ऋषि वृंद वहां पर यज्ञ करना प्रारंभ कर दिए। वहां पर सवेरे के समय में यज्ञ हो, शाम के समय में यज्ञ हो, मध्याह्न का काल खाली रहता था। मध्याह्न के समय में सब विश्राम करते थे। तो उसी समय में क्या हुआ, सूत जी महाराज का आगमन हो गया। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषियः सौनकादया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासता सहस्त्र सममासता। कौन पहुंचे वहां पर, सूत जी महाराज। सूत जी महाराज को देखे तो देख करके कहने लगे, महाराज आप तो पुराण के जानने वाले हैं, आप तो पुराण के वक्ता हैं महाराज, कृपा करके ये जो खाली समय में हम लोग विश्राम कर रहे हैं ना, तो हमें ऐसा विश्राम नहीं चाहिए, हमें तो जीवन का विश्राम चाहिए। इसीलिए कृपा करके इस खाली समय का हम सदुपयोग करना चाहते हैं, आप कथा का वर्णन कीजिए। सूत जी महाराज पुराण को जानने वाले हैं, इसलिए कथा सुनाने के लिए वहां पर वक्ता के रूप में कौन बैठ गए, सूत जी महाराज। और सूत जी महाराज कथा प्रारंभ करके सबसे पहले क्या किए, सूत जी महाराज ने सबसे पहले उनके प्रश्नों की प्रशंसा किए। 6 प्रश्न पूछे हैं सौनकादिक ऋषियों ने, सूत जी महाराज से 6 प्रश्न पूछे। सबसे पहले इस कलिकाल में मनुष्यों के लिए श्रेय साधन कौन सा है, सबसे पहले इस कलिकाल में मनुष्यों के लिए श्रेय साधन कौन सा है। दूसरा प्रश्न पूछे कि भगवान के नाना अवतार संबंधी कथाओं को वर्णन करके हमें सुनाइए। तीसरा प्रश्न क्या पूछे कि हे भगवान, भगवान जो देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में जो भगवान ने लीला किए है उसे हम सुनना चाहते हैं, कृपा करके उसे हमें श्रवण पान कराइए। चौथा प्रश्न पूछे, इस कलिकाल में जीवों के मुक्ति का उपाय क्या है, सरल मुक्ति का उपाय क्या है, ये चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न पूछे हैं, कहने लगे हे परब्रह्म परमात्मा, हे सूत जी महाराज, इस कलिकाल में जब व्यक्ति अशांति को प्राप्त हो जाता है तो शांति की प्राप्ति के लिए उसे क्या करना चाहिए। और छठवां प्रश्न पूछे कि जब भगवान इस संसार को छोड़ करके निजधाम गमन कर गए भगवान, तो धर्म किसके शरण में गया, धर्म कह शरणम गता। छठवां प्रश्न पूछे हैं, धर्म कह शरणम गता। अब सोचने वाली बात है कि जीवों के कल्याण के लिए मनुष्यों का श्रेय साधन कौन सा है, ये पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर तो वहां पर यज्ञ हो रहा है, तो वो तो जीव के कल्याण के लिए ही हो रहा है। किसी भी जीव के कल्याण के लिए ही कोई भी यज्ञ होता है। हम लोग कामना भी करते हैं ना, यज्ञ कोई व्यक्ति कर रहा है तो केवल एक व्यक्ति विशेष का यज्ञ नहीं होता। अगर कहीं हम लोग घर में अगर कहीं 2 अगरबत्ती भी जला रहे हैं तो वो केवल हम अपने लिए नहीं जला रहे हैं, बल्कि संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए। इसीलिए हम लोग प्रार्थना भी करते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग, सभी का कल्याण हो। वसुधैव कुटुम्बकम, ये पूरा पृथ्वी जो है एक परिवार है। ये पूरा पृथ्वी जो है वो एक परिवार है, कोई किसी से अलग नहीं है भैया। क्यों? क्योंकि सभी को उसी ने बनाया है जिसने हमको बनाया है। एकत्व की भावना, आज वहां पर सूत जी महाराज उनके प्रश्नों की प्रशंसा किए और उनके प्रश्नों की प्रशंसा से मन ही मन चिंतन भी किए कि ये तो यज्ञ कर रहे हैं, फिर इन्हें क्या जरूरत। लेकिन यहाँ पर यज्ञ जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, इस बात को याद रखना। एक यज्ञ होता है बाहर का यज्ञ, एक यज्ञ होता है बाहर का यज्ञ, जिसमें पुरोहित की आवश्यकता होती है और यजमान की आवश्यकता होती है। बिना यजमान के या बिना पुरोहित के कोई भी यज्ञ पूर्ण होने वाला नहीं है। कौन सा यज्ञ? बाहर का यज्ञ, बाह्य यज्ञ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में बता दिया कि इसी यज्ञ को हमें अंदर का यज्ञ बनाना है, इसी यज्ञ को हमें अंदर का यज्ञ बनाना है। क्यों? क्योंकि बाहर के यज्ञ में पुरोहित की आवश्यकता होती है, यजमान की आवश्यकता होती है, लेकिन अंतर के यज्ञ में न किसी पुरोहित की आवश्यकता है न किसी यजमान की। अरे तुम स्वयं ही पुरोहित हो और स्वयं ही यजमान बनकर के पूजन को करो, तब भगवान उस प्रेम की पूजा को भगवान स्वीकार करते हैं, मनसा पूजा को भगवान स्वीकार करते हैं। क्योंकि बाहर की पूजा में हमें सामग्रियों की आवश्यकता होती है, बाहर के यज्ञ में हमें सामग्रियों की आवश्यकता होती है।
एक ठंग दृष्टांत आथे ना, पति पत्नी दोनों झर रहा है, मन में सोच रही भगवान सत्यनारायण के कथा करा हूं ऐसे ही के देखे हो आप मन है महतारी मन के विचित्र स्वभाव। घर में कहीं होइस कि नहीं होइस, घर में कहीं कुछ अलहन हो गए कहूं फट ले, हे भगवान मो लइकल बने कर दे, मैं सत्यनारायण भगवान के पूजा कराते भगवान या अब जहां होइस ना, अब ठीक है तो भगवान के कृपा से लोग लइका बने होंगे, लोग लइका बने होंगे तते केहे हस्ते लग करवा देन भाई सत्यनारायण भुला जाते भुला जाते वो कई पहली हुआ है सत्यनारायण के कथा, लेकिन आजकल क्या हो गया कथ नारायण के सप्ताह हो गया कई दिन वो दूसरिया कब सुरता आथे ओला जब फिर वो लइका बीमार पड़ या घर में कहीं अलहन हो ना, तब फिर आई वो दरित कह रहा हूं मैं नहीं करा है फिर दरी करा देता हूं कि कहने का भाव ये है हम मन में संकल्प कर रहे हैं उसे जितना जल्दी हो सके उसे पूरा करें। क्यों? क्योंकि अरे हमारे पल का ठिकाना नहीं है, हम कल पर क्यों छोड़े, एक पल का ठिकाना नहीं है, हम कल पर किस बात के लिए छोड़ रहे हैं। इसलिए यहाँ पर यज्ञ जो करते हैं एक दृष्टांत है सुंदर सा, पति पत्नी दूझन लइका रहा, लइका बीमार पड़ी, पत्नी फट ले कई दिस, हे भगवान वो लइका बने कर दे, मैं सत्यनारायण भगवान के कथा करा हूं तो तीर में आके अच्छा आओ भाई, अब लइका बने होगे कई देर तक कर दे, नहीं करी भुला के 2 साल ले, फिर लइका बीमार पड़ गई, फिर लइका बीमार पड़ी तो फट ले सुरता इसमें कथा करा हूं कह रहे हो नहीं कराए हो, चल उतना धूरा कराए शुरू करी, चल दिस महाराज के तीर में, महाराज के तीर में जाके थे काली ज्वार हमारे घर सत्यनारायण भगवान के कथा है महाराज आग पड़ दो तो ऐसे महाराज गलो कि थे बने कमाई मिलिस जी व्यवस्था मोरो मिल गई ऐसे ही। अब देखे हो आप मन हाँ चल दिस महाराज पूजा करे बरगीस तो आप मन देखे हो कि पूजक सामग्री लाने रही जतका भी असन लाने रही वत के मतलब पूजा करना रही, महाराज लिस्ट बना दे थे वो पूजा सामग्री के अंतर्गत मतलब पूजा करना रही। तब महाराज लिस्ट बना दे रहा है, पूजा पाठ बने शुरू हो गए, पूजा पाठ बने शुरू हुई ओकर बाद में हवन शुरू हो गए। जब हवन शुरू हुई ना तब कहां खोज ढूंढ के अतका सन घी लाने रहे, अतका सन घी तो उहू में एक आधल मिला दी सांकला में, अब बाज गई औ आधा। अब महाराज के शुरू हो गए स्वाहाकार जो शुरू होते थे, कालाय स्वाहा, कामाय स्वाहा, अध्वराय स्वाहा, रोचनाय स्वाहा, पूर्वजाय स्वाहा, ऐसे ही होकर शुरू हो गए। अब ये जजमान रहा है अतकी सम तो घी रहा है बेचारा, कटोरी में अतकी सम तो घी रहा है, तो ये रही घी कटोरी देखा है। अब घी कटोरी देखे के बाद में महाराज के मुंह देखा है, ये महाराज के मंत्र बंद का बन नहीं होते का। तब महाराज दक्षिणा चक्कर में औताम चलत रहा है, कालाय स्वाहा, कामाय स्वाहा, अध्वराय स्वाहा, रोचनाय स्वाहा, ओकर औताम चलत रहा है। ए जजमान के घी कटोरी घी खत्म हो गया है, एकर ध्यान भटक के ए मने मन में का की थे महाराज के मंत्र ल चलत रहा है, और ये मने मन में जजमान बैठे रहे तेन का की थे बहुत तकन घी लग गए वाह कहे। बगल में साकला छिचत ओकर धर्म पत्नी बैठे रहे, ओ स्वाहा के बार भुला गए अपन पति देव के का हा कहे। ए दोनों झन ल बोलत सुनीस महाराज रिश्ते मंत्र ल भुला गए, ओ किधर रा हा कहे। ओ डहर ले आवत रहा एक साधु महाराज, ओ किथे या हा कहे। अरे याहा वाहा काहा राहा ऐसने में भगवान मिली, ऐसे में भगवान मिलेंगे सोच करके देखो। अरे इस यज्ञ में हमें सामग्री की आवश्यकता है, लेकिन भगवान कन्हैया ने कह दिया अर्जुन को कि इसी यज्ञ को हमें अंदर का यज्ञ बनाना है, जिसमें न कोई सामग्री की जरूरत, न किसी यजमान की जरूरत, न किसी पुरोहित की जरूरत, केवल वहां पर मन का पुष्प हमें अर्पण करना है। मन से पूजा होती है, मनसा पूजा, मानस पूजा जिसको कहा जाता है, और ऐसे पूजन को
भगवान स्वीकार करते हैं भैया। ऐसे पुष्प को भगवान स्वीकार करते हैं जो अपने अंदर के, अगर कहीं अर्पण करना ही चाहते हो तो अपने अंदर के दुर्गुणों को अर्पण करो, जिसे भगवान सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। अरे जिसकी दी हुई धन दौलत है, जिसकी दी हुई धन दौलत है, उसे उसी का सामान कैसे लौटा दे भैया। अरे ये सब कुछ तो हमको भगवान ने ही दिया है। ये जो कुछ हमें प्राप्त हुआ है ये सब कुछ तो भगवान ने ही हमें दिया है। क्यों? क्योंकि जब जन्म हुआ हमारा तब तो हमारे पास में कुछ नहीं था, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। क्या लेकर के आए थे? ये जो अभी हमारे पास में संपत्ति है, क्या इसको हम लोग लेकर के आए थे? अरे यहाँ तो खाली हाथ आए हैं। जब खाली हाथ आए हैं तो जब भगवान का सामान ककरो घर में ते बैठे वर्गे हस, एक सरल व्यवहार जगत के उदाहरण है ना, ककरो घर में ते बैठे वर्गे हस और बैठे बर जा करके तय हाँ ओकर घर में बढ़िया बैठ गए, कुर्सी दे दी तो बैठे बर, अब बैठे के बाद में जाए बेरा ते कई सकथस का ए दे जी एक कुर्सी में तो दान करा था कि अभी का ही बात है। अरे वो तो ओकरे घर के कुर्सी है तो ओला कैसे ते दान कर देबे। कहने का अर्थ क्या है? भगवान का ही संपत्ति है तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि हम भगवान को दान कर रहे हैं? क्या हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं? क्या कह सकते हैं? अरे उसी का दी हुई वस्तु हम कैसे उसको कह सकते हैं भैया। इसलिए मन में कभी भी ये भाव ना आए कि हम भगवान को दे रहे हैं। अरे भगवान हमें देते हैं, हम भगवान को क्या देंगे? भगवान हमें देते हैं, ये जीवन उसी ने दिया, ये धन धाम उसी ने दिया, ये सुख संपत्ति उसी ने दिया, ये वैभव उसी ने दिया। हम तो केवल उसके ऋणी है भैया। और ऋण का छुटकारा कैसे होगा? भगवान ने हम पर इतना एहसान किया है। अभी भजन में आप कीर्तन में सुने ना, एहसान तेरा मुझ पर, जीवन तूने दिया है। ये एहसान है तुम्हारे लिए कि तुम्हें मानव का ये जीवन प्राप्त हो गया है। और इस एहसान को प्राप्त करके भी भगवान के इतने बड़े एहसान का छोटा सा ऋण चुकाना है। छोटा सा है, कुछ नहीं चाहते भगवान आपसे, केवल भगवान प्रेम को चाहते हैं। प्रेम करना भगवान के चरणों में, उसे धन दौलत ये सब चीज नहीं चाहिए भैया, केवल प्रेम चाहिए। और प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र केवल प्रेम के भूखे हैं। प्रेम के वशीभूत होकर के भगवान, अरे विदुरानी के घर में केले के छिलका का भोग लगाए परमात्मा ऐसे दयालु हैं। द्रौपदी के घर में जाकर के भाजी के साग को भोग लगाए हैं परमात्मा। ये है प्रेम के वशीभूत परमात्मा। भाव के भूखे श्याम हमारे, भावना के भूखे है परमात्मा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी।